नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि योनि पूजा कहाँ होती है। प्रिय दर्शकों, योनि की पूजा होती है या नहीं, और प्रिय दर्शकों, यदि योनि की पूजा होती है तो कहाँ होती है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में योनि पूजा भी होती है और लिंग पूजा भी होती है। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि कहीं पे योनि पूजा होती है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में जानेंगे योनि पूजा का रहस्य, यानी कामाख्या देवी का रहस्य, कामाख्या देवी का रहस्य। प्रिय दर्शकों, कामाख्या देवी 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और कामाख्या देवी के यहाँ योनि पूजा होती है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग इस वीडियो को मन से और ध्यान से सुनते हैं, उसके जीवन से सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता वास नहीं करती है। उसके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कामाख्या देवी के बारे में यदि आपने सुन रखा है, तो प्रिय दर्शकों, आप ये भी जानते होंगे कि कामाख्या देवी एक बहुत बड़ी चमत्कारी देवी है और कामाख्या देवी के द्वार पे जाकर जो भी भक्त अपनी मुरादें रखता है, उनकी मुराद पूरी होती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी महिला को पीरियड का समय होता है, जब भी महिला को राजश्वला आती है, तो प्रिय दर्शकों, वो महिला नहीं तो किसी मंदिर में जा पाती है और नहीं किसी शुभ कार्य में भाग ले पाती है, यहाँ तक कि अपने घर की रसोई में भी प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हमारे भारत भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जिसमें देवी पूजा होती है और उस देवी पूजा में औरत महीने के पीरियड के दौरान, यानी कि जब मासिक धर्म होता है, उस दौरान उस मंदिर में प्रवेश कर सकती है और वहां पे देवी पूजा बड़े आराम से कर सकती है। प्रिय दर्शकों, कामाख्या देवी को तंत्र मंत्र की दुनिया में सबसे बड़ी देवी मानी जाती है और जो लोग तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं, वो लोग कामाख्या देवी के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। प्रिय दर्शकों, कामाख्या देवी के जितने भी पुजारी हैं, जितने भी पंडित हैं, प्रिय दर्शकों, वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि कामाख्या देवी की कृपा से वो लोग ऐसे ऐसे मंत्र तंत्र सिद्ध कर लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, आपने पुराने जमाने में गोड़ बंगाला का नाम सुना होगा, जिसमें लोग तंत्र मंत्र किया करते थे। वहां की औरतें भी जादूगरनी थी, वहां की रहने वाली औरतें भी इतनी बड़ी तांत्रिक थी, इतनी बड़ी जादूगरनी थी कि वो हर किसी व्यक्ति को कुत्ता बिल्ली बैल बना दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, ये वहीं पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कामाख्या देवी का जो मंदिर है, ये वही पुराने जमाने का गोड़ बंगाला है, जिसको बंगाल का जादू भी कहते हैं, गोड़ बंगाला भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आसाम गुवाहाटी में पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये आसाम में पड़ता है। आसाम के अंदर एक गुवाहाटी शहर है और गुवाहाटी से कुछ दूरी पर कामाख्या देवी का मंदिर है, जिसमें योनि पूजा होती है। प्रिय दर्शकों, काम या सिंदूर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। प्रिय दर्शकों, काम या सिंदूर भी कामाख्या देवी के मंदिर से ही प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि साल में एक बार कामाख्या देवी के मंदिर के पट बंद होते हैं, और वो पट बंद कब होते हैं, जब मंदिर की देवी और वो पटबंद तब होते हैं जब मंदिर की देवी और वो पटबंद तब होते हैं जब मंदिर की देवी को
मासिक धर्म होता है, यानी राजस्वला होती है। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से एक औरत को मासिक धर्म की पीड़ा होती है, मासिक धर्म होता है, उसी तरीके से कामाख्या देवी के मंदिर में बैठी हुई देवी को मासिक धर्म होता है। और प्रिय दर्शकों, उस समय मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पास में एक गुजरने वाली नदी, उसका पानी बिल्कुल लाल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब पट खुलने का 3 दिन बाद में जब पट खुलने का समय होता है, तो प्रिय दर्शकों, मंदिर के गर्भगृह से काम या सिंदूर प्राप्त होती है, यानी कि देवी की मूर्ति से निकला हुआ खून होता है, रक्त होता है, जो मासिक धर्म के वक्त निकलता है। प्रिय दर्शकों, उसी को कामयाब सिंदूर कहते हैं। ये सिंदूर इतनी चमत्कारी होती है, इतनी कामयाबी होती है कि इस सिंदूर से लोग बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। ये सिंदूर इतनी चमत्कारी होती है, इतनी कामयाबी होती है कि बड़े नसीब वालों को ये सिंदूर प्राप्त होती है। और जिस भी व्यक्ति को ये सिंदूर मिल जाती है, तो प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर सकता है। प्रिय दर्शकों, मां कामाख्या देवी की एक छोटी सी कहानी है कि प्राचीन काल समय में माता सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में भोलेनाथ और पार्वती मां को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी माता पार्वती भोलेनाथ से जिद करके और अपने पीहर को चली जाती है। जब अपने पीहर को जाती है तो माता सती भोलेनाथ से जिद करके अपने पीहर को चले जाती है। और जब मां सती अपने पीहर को जाती है, तो प्रिय दर्शकों, मां सती का पिता भोलेनाथ का अपमान करता है और मां सती को भी बड़ी बुली कहता है। राजा दक्ष अपनी पुत्री से कहता है कि मैंने तुम लोगों को निमंत्रण भी नहीं दिया है और तुम लोग मेरे घर पर मेरे यज्ञ में शामिल होने के लिए बगैर निमंत्रण आ गए हो। इस तरीके से माता सती से उनका पिता खरी खोटी सुनाता है और भगवान भोलेनाथ का अपमान करता है। प्रिय दर्शकों, माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उसी यज्ञ में कूदकर अपने पिता के उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण गंवा देती है। प्रिय दर्शकों, इस बात की खबर जब भगवान भोलेनाथ को मिलती है, तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो क्रोध में होकर राजा दक्ष के घर पहुंच जाते हैं, जहां पे वो यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ वाले स्थान पर भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं और माता सती का पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं। वो समय ऐसा था कि मानो सृष्टि का विनाश होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री हरि विष्णु को ऐसा लगा कि अब सृष्टि का विनाश होना तय है, क्योंकि महादेव को रोकना बड़ा मुश्किल है, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। और प्रिय दर्शकों, जहां जहां मां सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े गिरे, वहीं पर एक शक्तिपीठ, उस स्थान पर जहां मां सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े गिरे हैं, उसी स्थान पर एक एक शक्तिपीठ खड़ा हो गया। एक एक शक्तिपीठ बना दिया गया। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से आसाम के गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। उस स्थान पर मां सती की योनि गिरी थी। प्रिय दर्शकों, इसीलिए वहां पे योनि पूजा होती है। और मां कामाख्या देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मां कामाख्या के मंदिर में अपनी जो भी मुरादें लेके जाता है, उसकी मुरादें मां तुरंत पूरी करती है। प्रिय दर्शकों,
मां कामाख्या देवी के मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। मां कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तांत्रिक लोग ही मिलेंगे। बड़े से बड़े सिद्ध साधक लोग आपको वहां पे घूमते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो लोग हर दिन कोई नई नई चीज सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए वो लोग मां कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सिद्ध करता है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करता है, तो वो बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि मां कामाख्या देवी के प्रभाव से सिद्ध साधक बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। प्राचीन काल समय तो प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में तो आसाम गुवाहाटी को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता था। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे त्रिया राज था, और इस त्रिया राज में एक भी मर्द नहीं था। यहाँ पे स्त्रियां रहती थी, और वो सभी स्त्रियां बड़ी बड़ी तांत्रिक थी। ऐसा कहा जाता है कि वो स्त्रियां, जो भी कोई पुरुष वहां जाता, उनको बैल या फिर और कोई अन्य जानवर बना के अपने पास में रखा करती थी। प्रिय दर्शकों, इतना बड़ा तांत्रिकों का गढ़ आसाम गुवाहाटी को कहा जाता है। ये सब मां कामाख्या देवी की कृपा थी। प्रिय दर्शकों, आज भी वहां पे रहने वाले लोग आपको बड़े बड़े तांत्रिक मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज भी वहां पे रहने वाले लोग बड़े बड़े सिद्ध साधक होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी मां कामाख्या देवी की कुछ जानकारी। प्रिय दर्शकों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि योनि पूजा कहां होती है और योनि पूजा क्यों की जाती है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।